हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 भूगोल के अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और इस वीडियो में इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता का मुख्य कारण क्या है। तो जो भारत में प्राकृतिक वनस्पति का विविधता पाया जाता है ना, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है। तो पहला है स्थलाकृति, दूसरे में है जलवायु और तीसरे में है मिट्टी। ये तीनों कारण हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या लिखिएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन में उच्छादित है। मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन है, तो वो होगा 24%। कितना प्रतिशत? तो 24% भाग पर वन है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, वनों की दृष्टि से भारत किस क्षेत्र में आता है। तो जो वन होता है ना, उसकी दृष्टि से भारत किस क्षेत्र में आता है। तो वन घट क्षेत्र। क्या? वन घट क्षेत्र, यानी कि भारत में ज़्यादा वन नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय वन होता है ना, उसमें सबसे अधिक किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो आबनूस। कौन से प्रकार के? तो आबनूस प्रकार के वन उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के तरफ भी पाए जाते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन तीनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 5 नंबर आप लोग समझ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस नाम से जाने जाते हैं। तो जो भारत में एक प्रकार का वन होता है ना, जिसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं, उनका और एक नाम क्या है। तो उसका और एक नाम है मानसूनी वन। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है। जो मानसून के अनुसार बदलते रहते हैं। तो 6 नंबर आप लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का प्रश्न है, पर्णपाती वनों की विशेषता होता है। तो जो पर्णपाती वन होते हैं उनका क्या विशेषता होता है। तो वो होता है पतझड़ करते हैं। मतलब उनका जो है पतझड़ के समय उनका सारा पत्ता झड़ जाता है और वे पतझड़ करते हैं। ठीक है। 7 नंबर आप लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह से। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका प्रश्न को पहले आप लोग पढ़िए। 8 नंबर प्रश्न, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये वन अधिकतर कहाँ पर पाए जाते हैं भाई। तो झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है। 9 नंबर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का प्रश्न है, कांटेदार और झाड़ीदार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो जो वन कांटेदार और झाड़ीदार होते हैं ना, वो विशेषकर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सब वन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ थोड़ा सा मिट्टी में बालू का मात्रा होता है। और कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में भी होता है, गुजरात में भी और हरियाणा में भी। इसलिए 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। 9 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का प्रश्न है, कांटेदार वनों के पेड़ों की पत्तियां कैसी होती है। तो जो कांटेदार वन होते हैं ना, उनकी पेड़ों की पत्तियां कैसा होता है भाई। तो उनका पत्तियां होता है पतली और नुकीली। उनकी पत्तियों को अगर आप लोग देखें तो वो पतली और नुकीली पाई जाएंगी। ठीक है। 10 नंबर क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का प्रश्न है, पर्वतीय वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो पर्वतीय वन होते हैं ना, ये मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं भाई। तो ये पाए जाते हैं हिमालय में, क्योंकि
पर्वतीय वन पर्वत में ही पाया जाएगा और हिमालय जो है एक पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, 11 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का प्रश्न है, समशीतोष्ण शंकुधारी वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो जो समशीतोष्ण शंकुधारी वन होते हैं ना, वो कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका 1500 से लेकर 3000 मीटर, अर्थात 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच ये पाए जाते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न को पहले पढ़िए। शंकुधारी वन का प्रमुख वृक्ष है। तो जो शंकुधारी वन होते हैं ना, उनका प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो वो है आपका चीड़ जो है शंकुधारी वन का प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्पाइन वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो जो अल्पाइन वन होते हैं ना, वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 2400 मीटर से ऊपर। मतलब जहाँ 2400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होगा तो वहाँ पर अल्पाइन वन पाया जाएगा और इतने ऊंचे से ही वो वन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, 14 नंबर क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का प्रश्न है, मृग, शेर, चीता किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो ये मृग, शेर और चीता किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाएंगे? तो घास भूमि और वन क्षेत्र। कहाँ पर? ये घास भूमि और वन क्षेत्र में पाए जाते हैं शेर और चीता। ठीक है, 15 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर का प्रश्न है, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 16 नंबर का प्रश्न में हमसे पूछा है कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो इसका शुरुआत हुआ था 1992 में। कब? 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था। ठीक है, 16 नंबर आप लोग समझ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ है? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों से प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा था, इसमें पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसका शुरुआत हुआ था 1973 में। कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था। ठीक है, टाइगर यानी कि बाघ। 17 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन्य जीवों का संरक्षण करने वाला अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1972 में। कब? 1972 में इसे लागू किया गया था। 18 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है ना, उनका कुल संख्या पूरे भारत में कितना है? तो वो है आपका 106। भारत में कुल कितने उद्यान है? तो पूछेगा, क्या लिखिएगा आप लोग? 106 उद्यान है। ठीक है, देख के आपको जहां भी दिखेगा तो आपको टिक लगा देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में कुल 106 कितने 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनमें से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 20 नंबर में हम लोगों से ये पूछा है। तो हेमिस जो है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 20 नंबर क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ पर है? तो ये असम में है। कहाँ पर? ये असम में है। और ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा, क्योंकि विशेषकर एक सींग वाला गेंडा यहीं पर देखने को मिलता है, इसलिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 21 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर का प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अपने शेर के लिए। वहाँ पर सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं। ठीक है, 22 नंबर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर का प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न पहले पढ़िए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये क्या नाम है? सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन डेल्टा भी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में ही है। 23 नंबर क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का प्रश्न है,
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मतलब भारत में जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान खुला था या बना था वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का प्रश्न है। पहले प्रश्नों को आप लोग पढ़ना सीखिए, ठीक है, पहले पढ़िए फिर उसके बाद आंसर को देखिएगा, जिससे आपको याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भाई? तो ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 25 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र भारत में किस राज्य में है? तो नंबर 1 पर कौन है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा जगह? तो मध्य प्रदेश। 26 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे कम वन क्षेत्र भाई किस राज्य में है? तो ये है आपका हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है। 27 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का प्रश्न है, पहले पढ़िए प्रश्न को। विश्व वन्यजीव कोष WWF का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना कब हुआ था भाई? तो 1961 में। कब? 1961 में विश्व वन्यजीव कोष का स्थापना हुआ था। यानी 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का प्रश्न को पहले पढ़िए। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का कुल संख्या कितना है? मतलब भारत में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, उनका संख्या कितना पूछा है? तो संख्या है 18। कितने हैं? तो 18 है। ठीक है, 29 नंबर क्लियर है। फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वप्रथम स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। ठीक है, 30 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी क्वेश्चन के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को देख लिया है और समझ भी लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।